नमस्ते। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जो अक्सर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। आज हम बात करेंगे कांग्रेस से पहले की राजनीति की और देखेंगे कि कैसे एक राष्ट्र के बीज बोए गए थे। जब भी भारत में संगठित राजनीति की बात होती है तो अक्सर जहन में एक ही साल घूमता है 1885 और एक ही नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन सवाल ये है कि क्या कहानी सच में यहीं से शुरू हुई थी या फिर ये उस कहानी का बस एक अहम मोड़ था, शुरुआत नहीं? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। असल कहानी तो इससे भी लगभग आधी सदी पहले शुरू हो चुकी थी। देखिए, कांग्रेस का बनना कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये तो दशकों से चल रही एक लंबी राजनीतिक तैयारी का नतीजा था। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं कहानी की जड़ों तक। इसकी शुरुआत किसी एक बड़ी घटना से नहीं हुई, बल्कि ये कहानी है उन छोटे छोटे बीजों की, राष्ट्रवाद के वो बीज जो देश के अलग अलग कोनों में चुपचाप धीरे धीरे जमीन में अपनी जगह बना रहे थे। और इन बीजों को बोने का काम सबसे पहले शुरू हुआ बंगाल में, जो उस समय राजनीतिक चेतना का गढ़ माना जाता था। कहानी की शुरुआत होती है साल 1838 में। द्वारकानाथ टैगोर ने लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना की और ये बहुत अहम है क्योंकि इसे भारत की पहली राजनीतिक संस्था माना जाता है। और बस इसके बाद तो जैसे एक लहर सी आ गई, एक के बाद एक संस्थाएं बनने लगी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और फिर 1870 के दशक तक आते आते इंडियन लीग और इंडियन एसोसिएशन जैसी संस्थाओं ने इस आंदोलन को और भी ज्यादा मजबूती दी। लेकिन ये जो चिंगारी बंगाल में लगी थी ना, वो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहने वाली थी। ये आग धीरे धीरे फैलने लगी और देखते ही देखते इसकी जड़ें सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में और यहाँ तक कि 7 समुंदर पार तक फैल गईं। तो ये लहर कैसे फैली? देखिए, पश्चिम में बंबई में दादा भाई नौरोजी ने बॉम्बे एसोसिएशन की नींव रखी। उधर पूना में पूना सार्वजनिक सभा ने मोर्चा संभाला। दक्षिण में मद्रास महाजन सभा एक बड़ी आवाज बनकर उभरी। और सबसे कमाल की बात, दादा भाई नौरोजी इस लड़ाई को भारत से बाहर सीधे लंदन ले गए। सोचिए, 1866 में उन्होंने वहां ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया। मकसद साफ था, भारत की आवाज सीधे ब्रिटिश सरकार के कानों तक पहुंचानी थी। अब इतने सारे संगठन बन रहे थे, इतने सारे लोग काम कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा नाम है जिसे जानना बहुत जरूरी है। एक ऐसा शख्स जिसने इन राष्ट्रवादी विचारों के पौधों को सींचने में एक माली की तरह एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई, और वो नाम है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। वो पहले ऐसे भारतीय बने जिन्हें अंग्रेजों ने इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस से निकाल दिया। जाहिर है, ये एक बहुत बड़ा अपमान था, लेकिन कभी-कभी ऐसी ही घटनाएं इतिहास बदल देती हैं। इसी एक घटना में उनके अंदर राजनीतिक सुधार की वो आग जलाई जो फिर कभी नहीं बुझी। और उन्होंने इस आग को, इस गुस्से को एक मकसद दिया। उन्होंने इसे एक्शन में बदल दिया। वो पहले कुछ भारतीयों में से थे जो राजनीतिक सुधारों के लिए सड़कों पर उतरे। उन्होंने सिविल सर्विस मूवमेंट को लीड किया, प्रेस की आज़ादी के लिए नेटिव प्रेस एसोसिएशन बनाया और सबसे अहम काम, उन्होंने इंडियन एसोसिएशन की सहस्थापना की। ये वो संस्था थी जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी ताकत बनने वाली थी। और यही कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है। उनकी संस्था इंडियन एसोसिएशन को दरअसल इंडियन नेशनल कांग्रेस का अग्रदूत या पूर्ववर्ती माना जाता है। इसको ऐसे समझिए कि अगर इंडियन एसोसिएशन एक पौधा था तो कांग्रेस वो विशाल पेड़ था जो उसी की जड़ों से उगा था। इंडियन एसोसिएशन ने ही वो जमीन तैयार की, वो नींव रखी जिस पर 1885 में कांग्रेस की इमारत खड़ी हो सकी। तो अब तस्वीर साफ हो रही है ना? दशकों से जो अलग अलग बीज अलग अलग जमीन पर पनप रहे थे, वो अब एक होने को तैयार थे, एक विशाल वट वृक्ष बनने के लिए। ये ठीक वैसा ही था जैसे अलग अलग छोटी छोटी नदियां दशकों से बह रही हों और अब वो सब एक साथ मिलकर एक बड़ी शक्तिशाली नदी बनने वाली थीं। तो कुल मिला के बात यह है कि इन शुरुआती संस्थाओं ने, इन छोटे छोटे संगठनों ने ही भारतीयों को सिखाया कि अपने हक के लिए कैसे लड़ा जाता है। उन्होंने ही रास्ता दिखाया और फिर आखिरकार 1885 में यही सारी छोटी छोटी कोशिशें मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में एक विशाल वटवृक्ष बन गईं।
और ये कहानी हमें यही तो सिखाती है कि कोई भी बड़ा बदलाव हमेशा छोटे छोटे कदमों से ही शुरू होता है।